जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। वीडियो को जरूर वॉच करना। 30 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो बढ़ावा दिया है साथियों, वो दिया है आपका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण बालक को किसमें समायोजन करना सिखाता है? शिक्षण बालक को किसमें समायोजन करना सिखाता है? वातावरण में, पहचान में, उन्नति में या उक्त सभी में? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो वातावरण में आपका समायोजन करना सिखाता है शिक्षण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत नहीं है वो कौन सा नहीं है? नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, विद्रूपण का सिद्धांत या फिर रुचि का सिद्धांत? तो शिक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत नहीं है साथियों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्रूपण का सिद्धांत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग क्वेश्चन को देखते देखते इसको अपने माइंड में भी करते चलिएगा, अपनी तैयारी भी चेक करते चलिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर अर्जित हो पा रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन में से कम अगर आपके 25 नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको करते चलिएगा। वैश्वीकरण के कारण किन मूल्यों का हनन हुआ है? सांस्कृतिक, पुरातन मूल्यों का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वैश्वीकरण के कारण जो मूल्यों का हनन हुआ है साथियों, वो हुआ है सांस्कृतिक का और आपका पुरातन मूल्यों का। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा, ए और बी ऑप्शन आपके दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, तनाव को कम करने के लिए मानव को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तनाव को कम करना है तो मानव को कैसा व्यवहार करना होगा? समायोजी, वियोगी, दुष्टता का या फिर पिटाई का? तो साथियों, तनाव को अगर कम करना है तो इतना आप लोग ही जानते होंगे कि समायोजी का कार्य करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ये एक सभी टीचर को याद रखना चाहिए और सभी टीचर को ये समझना चाहिए कि श्यामपट्ट पर अगर लिखते हैं तो उस समय आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी ध्यान रखनी चाहिए? खराब लिखावट का, छोटे अक्षरों में लिखने का, या सजावटी लिखावट या फिर अच्छी लिखावट? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय एक टीचर को सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने योग्य है वो है अच्छी लिखावट। ठीक है, जब आप लोग अच्छा लिखेंगे तभी तो वो समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन ही क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किस चीज की करता है? थकान से निपटने में, दबाव से निकलने में या फिर ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रक्षा तंत्र जो है वो बहुत सहायता किस चीज में करता है? तो वो करता है दबाव से निकलने में। ठीक है, ना कि थकावट से निपटने में। आपका राइट आंसर जो होगा, दबाव से निकलने में आपका रक्षा तंत्र जो है वो बहुत सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रभावशीलता में रुकावट डालने वाला कारक है? तो कौन सा कारक है? भाषा की कमी, संप्रेषण सामग्री की कमी, रुचि का सुझाव या फिर उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। ठीक है, चारों आपके विकल्प, तीनों विकल्प आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक अनुशासन के अंतर्गत बालक में देखने को नहीं मिलती है क्या चीज? प्रसन्नता, सहयोग की भावना, तानाशाही या फिर आत्मविश्वास? तो प्रजातांत्रिक अनुशासन के अंतर्गत जो बालक में देखने को नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है तानाशाही। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। साथियों, आप लोग भी इसको जरूर करते चलिएगा और अपने नंबर भी मिलाते चलिएगा। एक अगर आपका सही होता है तो एक नंबर आप लोग ऐड करते चलिएगा और अपने आप को चेक करना है लास्ट में कि 30 में से आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आवश्यकताओं की पूर्ति, पारस्परिकता, चाटुकारिता या फिर व्यक्ति उन्मुखता? तो सहयोग की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है साथियों, वो आपका नहीं है चाटुकारिता। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तंग करने का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है? धौंस जमाना, आंखें, दबंगता या फिर उक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ये आपके तंग करने का जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वो धौंस जमाना भी होगा, आंखें भी होगा और दबंगता भी होगा। यानी कि उक्त सभी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि प्रो ब्लूम का शिक्षा का उद्देश्य है। प्रो ब्लूम का शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा? ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, ए और बी दोनों, या फिर निषेधात्मक पक्ष का। तो प्रो ब्लूम का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष भी होगा और आपका क्रियात्मक पक्ष भी होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा विकल्प ए और बी दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे। साथियों आपको बता दें, अधिकतर जब भी आपके ए और बी ऑप्शन दिए जाएं तो अधिकतर वही सही होते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आपको ए और बी जो जहां पर भी मिले या उक्त सभी मिले तो उस पर आंसर जरूर दीजिएगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तब। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की समस्याएं हैं। तो समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी समस्याएं हैं? लैंगिक मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं की कमी, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिता की कमी, या उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा? उक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की सफलता का कारक नहीं है। तो समावेशी शिक्षा का जो सफलता है उसका कारक कौन सा नहीं है? विद्यालय से संबंधित, शासन से संबंधित, बच्चों से संबंधित, या समाज से संबंधित। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन शिक्षा की जो सफलता का कारक नहीं है वो आपका शासन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, विकास से संचित एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, वृद्धि विकास गति दर में भिन्नता का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा विकास का जो सिद्धांत होंगे ये सभी आपके हो जाएंगे, यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी के साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करते चलिएगा आप लोग, लास्ट में जरूर मिलाना। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, धर्म का विज्ञान, राज का सिद्धांत, या फिर मेहनत का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है आपका वो है मन का विज्ञान। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का अभिप्राय है, अधिगम का अभिप्राय क्या होता है? सोच विचार, सीखना, उत्तर देना, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का अगर आपसे अभिप्राय पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है अधिगम, यानी कि सीखना। और आपका जो इंग्लिश में होगा वो होगा आपका लर्निंग। तो लर्निंग का भी मतलब होता है सीखना। तो अधिगम का अभिप्राय क्या होता है? सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन नहीं है। पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चोरी करना, या मानचित्र। तो डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन क्या नहीं है? चोरी करना। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चोरी करना शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन नहीं है। साई की शब्द का तात्पर्य है, साई की शब्द का तात्पर्य क्या होता है? आत्मा, साइकिल, सोच, या तेजमान। तो साई की शब्द पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि ये इंग्लिश वर्ड है आपका साई की। ठीक है, तो साई की शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। ठीक है, साई की यानी कि साइकोलॉजी शब्द आपका जो है वो साई की से आत्मा, लॉजी का मतलब है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल का नियत समय है। तो शैशव काल का जो समय होता है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है? 12 से 18 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक, या जन्म से 12 वर्ष तक। तो शैशव का जो नियत समय है ये आपसे अगर पूछा जाए तो जन्म से लेकर के आपका 6 वर्ष तक है, 12 से 18 आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यालयी समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय है। क्रियात्मक, दृश्यात्मक, संवेगात्मक, या फिर मौलिक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? इसका साथियों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में अभिवृत्ति मापन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। स्केलिंग, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, या अवलोकन विधि, या उक्त सभी। तो 3 अगर आपसे पूछ लिया गया है तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। पहला है स्केलिंग, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, और तीसरा है आपका अवलोकन विधि। तो आपका उक्त सभी ऑप्शन आपके क्या होंगे? सही आंसर हो जाएंगे। वर्तमान समय में अभिवृत्ति मापन के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं वो याद रख लेना, स्केलिंग, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, अवलोकन विधि। ठीक है, तो ये 3 नियम है। नेक्स्ट है आपका कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब लागू की गई थी? 1986 में, 2000 में, 1990, या 1997। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथियों जो लागू की गई थी आपकी वो की गई थी 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कब की गई थी? तो 1986 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? मानसिक निदान के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए या फिर उक्त सभी के लिए? तो साथियों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग होता है वो ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, उक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक नैतिकता से संबंधित गुणों को कहाँ रखकर सीखता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक नैतिकता से संबंधित गुणों को कहाँ रखकर सीखता है? परिवार में, विद्यालय तथा समाज में, ए और बी दोनों में या फिर ननिहाल में? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कि परिवार में भी आपका बच्चा सीखेगा और आपका विद्यालय तथा समाज में भी सीखेगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि उसकी किस अवस्था पर निर्भर करती है? वर्तमान विकास, जन्मजात, वातावरण या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वर्तमान विकास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने महीने की आयु तक बच्चा नए और अधिक रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है? 6 या 7, 6 या 8, 5 या 6 या फिर 10 या 11? तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 6 या आपका 8 में आपका आंसर सही चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक प्रक्रिया अवस्था की विशेषता है। औपचारिक प्रक्रिया अवस्था की विशेषता क्या होगी? विसंगतियों को समझने की क्षमता, तार्किक चिंतन की क्षमता, परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आप लोग ही समझ गए होंगे कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत किसका है? एरिक एरिक्सन का, पियाजे का, स्किनर का या ड्रेव डाहल का? तो बताइए साथियों 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत किसका है? ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की संभावना है, तो आपको याद रखना है एरिक एरिक्सन। ठीक है। ये 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत किसका है? एरिक एरिक्सन का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अपने नंबर भी काउंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें एक प्यारा सा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें, एग्जाम से पहले पहले। ठीक है। तो क्वेश्चन आज का लास्ट है, जब बच्चा फेल होता है तो इसके लिए किसकी असफलता मानी जाती है? विद्यालय प्रशासन की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की या उपर्युक्त सभी की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी इसमें जो असफलता मानी जाएगी वो विद्यालय प्रशासन की भी मानी जाएगी, शिक्षक की और पाठ्यक्रम की। ठीक है। आंसर सही होगा उपर्युक्त सभी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।